लोग मृत्यु से डरते हैं। हम आज यही चर्चा करेंगे। मृत्यु अमंगल नहीं बल्कि हमारा मंगल करती है। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख कर गए थे। परीक्षित राजा समाप्ति में सुखदेव जी महाराज के सामने बोले थे कि मुझे अब काल का भय नहीं लग रहा है गुरुदेव। भागवत सुन करके परमात्मा के साथ प्रेम करने से हमें काल का भय नहीं लगता है। जो भागवत का आश्रय लेता है वही निर्भय बनता है। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु यह मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु परमात्मा का सेवक है। जो परमात्मा की सेवा करेगा वो अमंगल कैसे हो सकता है? वो मंगल है। श्री ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक अब अयोग्य है, तो भगवान मृत्यु को आज्ञा देते हैं कि जाओ अब उस जीव को पकड़ करके ले आओ। जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता है, उसका मृत्यु कभी अमंगल नहीं कर सकती। उसकी मृत्यु कभी अमंगल नहीं हो सकती है, मंगलमय मृत्यु होगी। जीवन में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय रखता ही नहीं है। इसी से उसका जीवन भी बिगड़ जाता है और मरण भी। अंत काल में मनुष्य को जो घबराहट होती है वह काल के भय से नहीं होती, किंतु अपने किए हुए पापों को याद करके वो डरता है। पाप करते समय तो मनुष्य डरता नहीं है, डरता है तब जबकि पापों की सजा उसको भुगतने का समय आ जाता है। व्यवहार में लोग एक दूसरे का भय रखते हैं। मुनीम जो होता है सेठ का भय रखता है और कारकुन अधिकारी का आदि अपने अधिकारियों को लोग डरते हैं, भय लगते हैं, जबकि मनुष्य किसी भी दिन ईश्वर का भय नहीं रखता है। इसीलिए वो पाप कर्म में लगा रहता है और अंत में जब हिसाब देने का समय आता है, मृत्यु का समय आता है, तब उसे भय लगता है। इसलिए हमारा जीवन शुद्ध सत्व में धर्म में होना चाहिए।